क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोशिश अगर आज हमारे ख़त्म हो जाए तो क्वेश्चन हमारा 52 है। मान लीजिए कि p बराबर 2 की पावर n। अच्छा, इस क्वेश्चन से बढ़ने से पहले हम एक चीज़ और सीखते हैं कि अगर 4 की पावर हमारी ऑड है और 4 की पावर हमारी इवन है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने जैसे कि एक एग्जांपल लिया, 4 की पावर 1, छोटा ही ले लिया, ये हमारी ऑड है 1, और 4 की पावर 2 ये हमारी इवन है। ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं, छोटा ही लिया। तो 4 की पावर 1 क्या होता है हमारा, 4 की पावर 1 4 होता है, और 4 की पावर 2 क्या होता है हमारा 16, 4 की पावर 2 16। अगर मैं 4 की पावर यहाँ पर 3 करता तो 4 की पावर 3 क्या होता है हमारा 64। अगर मैं यहाँ इसी प्रकार ये हमारी ऑड वाली हो गई, अगर मैं यहाँ 4 की पावर 4 करूँ, मैंने 4 की पावर 4 कर दिया तो यहाँ क्या आएगा, इसका होता है 256। तो आपको इसमें एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि जब हम 4 की पावर ऑड कर रहे हैं तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4। 4 तो अपने आप में यूनिट डिजिट है तो 4 आ रहा है। तो जब कभी भी 4 की पावर ऑड हो तो हमारा यूनिट डिजिट 4 आएगा। अगर 4 की पावर इवन हो, 4 की पावर 2 है हमारी, तो हमारा क्या आ रहा है 6। जैसे यहाँ पर है 4 की पावर 4, यहाँ पर भी 6 आ रहा है। तो यहाँ पर 4 की पावर इवन, जब कभी भी 4 की पावर इवन आए तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। ये हमारा एक पॉइंट है जो कि इस क्वेश्चन में यूज होगा। ये समझने का इसमें एक पॉइंट है। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए p बराबर 2 की पावर 2n प्लस 2 प्लस m। p बराबर दिया हुआ है हमें 2 की पावर 2n प्लस 2 प्लस m। इसी प्रकार और q बराबर है हमारे पास 2 की पावर 4n माइनस m। इसमें कह रहा है कि जहां n सम धन पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, 0 1 2 3 4 5 हमारी जो 0 से स्टार्ट होती हैं, जिससे हमने पढ़ा था बेसिक्स में नॉन नेगेटिव भी कहते हैं। तो हमें n का मान क्या रखना है, 0 1 तो रखना नहीं है, सम है। तो 0 भी हमारा सम है, 2 भी हमारा सम है। तो 0 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। इसमें उसके बाद कह रहा है ये कि m का जो हमारा मान है न्यूनतम क्या होगा, हमें जो m का मिनिमम मान बताना है, मिनिमम वैल्यू बताना है, ताकि p और q भी हमारा 5 से भाग हो सके, मतलब विभाज्य। तो इसमें देखिए, अगर मैं यहाँ पर ऊपर 2 कॉमन ले लूँ तो n प्लस 1 होगा। अब 2 की पावर 2 है तो क्या हो गया, 2 की पावर 2, इससे भी सॉल्व करेंगे। पहले से देखो, 2 की पावर 2 4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 4 की पावर n हमें लेना है यहाँ पर सम। अगर मैं n की जगह 0 ले लूँ तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, पावर क्या आएगी हमारी ऑड। अगर 0 में मैं 2 रखूँ, सॉरी n की जगह 2 रखूँ तो 2 में रख दिया मैंने 2 और 1 3, 4 की पावर 3, ये भी हमारी ऑड हो गई। तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ये हमारा ऑड बन रहा है, ये हमारा ऑड आएगा, यहाँ पर ऑड आ रहा है। तो 4 की पावर ऑड क्या होता है हमारा, जिसमें हमारी हमें नहीं पता क्या आएगा, हमें यहाँ पर सिर्फ इतना लेना है यूनिट डिजिट। तो 4 की पावर 4 आएगी प्लस m, ये आ गया यहाँ पर। अब देखिए हमें ये कह रहा है इसमें कि हमें m का मान लेना है मिनिमम, m का मान
मिनिमम लेना, मिनिमम वैल्यू जो कि P और Q, ये हमारा P चल रहा है यहाँ पर 5 से विभाजित हो जाए, 5 से विभाजित हो जाए मतलब 5 से भाग चला है। तो अगर मैं इसमें क्या जोड़ूं, ऐसा क्या जोड़ूं कि 5 से हमारा कट जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर m की जगह 1 रख दूँ तो 4 और 1 5 हो गया, 5 से कट जाएगा। अगर मैं, क्योंकि 5 से कोई भी संख्या कब कटेगी, जब हमारा इकाई का अंक 0 और 5 हो, 5 से जब ही घटेगी हमारी। तो यहाँ पर 4 और 1 5 हो गया, कट जाएगी। अगर मैं 0 बनाना चाहूँ तो -4 रखूँगा, -4 रख दिया, ठीक है। 0 1 इस तरह से भी बन सकता है। अगर मैं 6 रखना चाहूँ, यहाँ पे मैंने रख दिया 6, 4 और 6 हमारा 10 हो जाएगा। इसमें भी यूनिट डेट हमारी 0 आ गई, बाकी और कोई संख्या नहीं बनेगी हमारी। इसी प्रकार इसे देखना है हमें। अब इतना हमें ये 3 अंक मिल गए, तो हम इससे तो आंसर बता नहीं सकते क्योंकि P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं। तो हमें दोनों में कॉमन देखना होगा। अगर जो संख्या हमारी कॉमन होगी आंसर वही होगा हमारा। इसमें देखते हैं कि Q बराबर, अगर मैं इसे देखूं कि 2 की पावर 2 इंटू 2n हो जाएगा, ये -m 2n हो जाएगा। इसे देखिए 2 की पावर 2, अच्छा कोई भी, इसे हम इस तरह नहीं लिख सकते 2 की पावर 2n। बात एक ही है, क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर हो और कोष्टक लगा हो इस तरह तो गुणा हो जाता है हमारा। अगर यहाँ गुणा नहीं होता तो हमारी ये 2 की पावर 2 उस 2 की पावर 2n होती, तो ये और ये अलग है। तो ये हमारा इस तरह लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 की पावर 2n, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने इसे लिख दिया 4 की पावर 2n, बात एक ही है। अब n बराबर हमें क्या रखना है, सम, n बराबर सम धन पूर्ण पॉजिटिव वाले। तो n की जगह अगर मैं 0 रखूं तो 0 में 2 का जब गुणा किया जाएगा तो 0 आएगा, तो 4 की पावर 0 हो जाएगा, 4 हमारी इवन आ जाएगी। अगर मैं 1 तो रखना नहीं है, मैं 2 रखना है। अगर 2 रखना चाहूँ तो 2 इंटू 2 4 आ गया, तो 4 की पावर 4 क्या हो जाएगा हमारा, पावर इवन। तो ये हमारी क्या बना रही है, पावर इवन बना रही है। तो जब कभी भी पावर इवन हो, तो हमने अभी सीखा था यहाँ पर, जब पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट हमारी 6 आएगी। तो यहाँ पर हमारी यूनिट डिजिट आ जाएगी 6 में से हमें m माइनस करना है और m की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो 5 से अभी सीखा था कि 5 से जब कटेगा जब 0 और 5 हो यूनिट डिजिट। तो मैं अगर 6 में से 1 घटा दूँ तो 5 आएगा, आंसर 0 हो जाएगा। 6 में से अगर मैं 6 घटा दूँ, 6 में से 1 गया 5 आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 में से 6 गया 0 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो ये हमारी 2 संख्याएं आ रही हैं यहाँ पर। ओके, तो अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, यहाँ पर 1 और 6 है। अच्छा, इसे हम ये भी रख सकते हैं, -4 भी रख सकते हैं यहाँ पे। कैसे, -4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएंगे हमारे, तो 10 में भी 0 आ जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन है -1 1 4 6 1 4 6। इसमें माइनस का 4 ऑप्शन में हमारे पास है नहीं, इसलिए माइनस के 4 वाले को हम नहीं लेंगे, लेना नहीं है हमें ये। अब बच्चा हमारे पास 1 और 6 ऑप्शन में है। अच्छा, 1 और 6 में हमारा हमें क्या निकालना है, इसका m का मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें m की। तो 1 और 6 में हमारी मिनिमम क्या है, 1, छोटी वाली संख्या कम से कम 1 है, तो आंसर हमारा होगा 1। अब क्वेश्चन नंबर हम 53 देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये हमारा सभी समझने वाला है आपको। लेकिन नंबर्स वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, इनमें हमारा माइंड चलाना है, इनमें बस माइंड में डिसाइड करना है। इससे आप इतने को, इस वाले पोर्शन को आप सीधे सॉल्व कर सकते हो माइंड में। उसके बाद इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है।
लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइंड में अगर सॉल्व हो जाए तो एक लाइन का है, वैसे भी कुछ नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, 5 क्रमागत पूर्णांकों के ऐसे सभी अनुक्रमों को एकत्रित कीजिए। हमारे पास 5 कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं, 5 कंजुगेटिव इंटीजर्स, जिनका गुणनफल उनमें से एक पूर्णांक के बराबर हो। हमें 5 ऐसी संख्या लेनी है कि उन संख्या को जब हम गुणा करें तो उनमें से जो पाँचों में से हमने जो 5 संख्या हमारे पास, उन्हीं में से एक जो गुणा करने के बाद हमारा उत्तर आएगा वो इन्हीं संख्याओं में से एक हो। क्या ये पॉसिबल है? मान लीजिए x के सभी संभावित मान इन अनुक्रम में p लघुत्तम पूर्णांक और q बृहत्तम पूर्णांक। p हमारा छोटा है और q हमारा बड़ा है। तो इसमें हमारे दो है क्वेश्चन। पहला है हमारा 5 क्रमागत पूर्णांक के ऐसे कितने अनुक्रम संभव हैं, जो हमारे ये 5 संख्या। देखिए पहले इसे सीखते हैं, ये ऊपर वाली लैंग्वेज, इस वाली का कहने का क्या मतलब है। हमारे पास हमें ऐसी 5 संख्या लेनी है। मैंने 5 संख्या मान ली A B C D और E। इन संख्याओं को हमें ऐसा गुणा करना है कि जिन संख्याओं का ऐसा गुणा है कि हमें इन्हीं में से एक मिले, इन्हीं में से एक मिले, A B C D E में से। तो मैंने 1 2 3 4 5 तक ले ली। अगर मैं इन सभी संख्याओं का गुणा करूं तो हमारा 120 आएगा। तो क्या 120 इन संख्याओं में से होगी? तो हमने 1 2 3 4 लिए। देखिए 1 2 3 4 5 4 5 20 30 60 तो 120। हमारा आंसर आ गया 120। इनमें से किसके बराबर है? 120 ना 1 के बराबर हमारे पास, ना 2 के बराबर, क्योंकि कह रहा है इसमें कि उनमें से एक पूर्णांक के बराबर हो गुणनफल। तो ऐसा हमारा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसे हम पॉसिबल बना सकते हैं। कैसे? अगर जीरो को शामिल किया जाए, क्योंकि जीरो का किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो हमारा हमेशा जीरो आता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ए ले ली 0, ये को ले लिया मैंने 0, या फिर आप कहना हाँ 0 ले लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसका आंसर आ गया हमारा 0। जब तक इन सभी संख्याओं के साथ में 0 होगा तभी आंसर हमारा 0 आ सकता है, तभी उन्हीं में से एक संख्या आएगी, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं 0 आएगा, क्योंकि अगर इन सभी का गुणा किया जाए तो 0 आएगा। अच्छा, ऑप्शन ए में पूछ रहा है इतने का, हमारा ये मतलब है। हमारा ए में कह रहा है क्वेश्चन, इसमें दो भाग है हमारे ए और बी। ए में कह रहा है 5 क्रमागत पूर्णांक के ऐसे कितने अनुक्रम संभव है। ऐसे कितने संभव है? संभव जब भी होंगे जब 0 साथ चलेगा। अगर मैं 0 को मान लीजिए मैं अगर यहाँ लिख दूँ 1 माइनस के, यहाँ 0 रख दूँ, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे ही हो सकता है, और यहाँ रख दिए 1 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं यहाँ -2 रख दूँ या -1 रख दूँ, 0 रख दूँ, 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, 2 रख दूँ, तो भी 0 आएगा ये हमारा। अगर मैं यहाँ, क्योंकि देखिए इस 0 को मैंने इधर ले लिया, अब ये 0 इन सभी की जगह आएगा, इतनी जगह आ सकता है। अब मैंने 0 पहले यहाँ रख दिया, इस जगह 0 सी की जगह रख दिया, ऐसे डी की जगह रख देता हूँ, यहाँ डी की जगह रख दिया। अब रख देता हूँ ई की जगह, मैंने यहाँ ई की जगह रख दिया। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि पहले 0 यहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया। तो हमने 0 को 5 बार रख दिया, तो वो 5 ही हमारी 5 ही संभावित मान बनाएगा वो हमारा, कि 0 को हम 5 जगह ट्रांसफर कर रहे हैं इधर से इधर, तो 5 ही हमारी संभावित मान होंगे। तो कितने अनुक्रम पॉसिबल है? 1 2 3 4 5, हमारे 5 ही मान अनुक्रम बन सकते हैं हमारे। 5 से ज़्यादा नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे 5 ही ये लेटर दिए हुए, सॉरी ये
हमने लेटर जो माने वो 5 ही हैं, हमारे डिजिट 5 ही हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि पी और क्यू। पी हमारा क्या है, छोटा वाला, और क्यू हमारा बड़ा वाला। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, माइनस के 4, ये सबसे छोटी, और सबसे बड़ी क्या है, प्लस के 4, सबसे बड़ी ये है। तो हमें इनका समांतर माध्य बताना है, मीन बताना है। मीन जब निकालते हैं तो पी हमारा क्या है, छोटा वाला माइनस के 4 प्लस आएगा, दोनों का हम निकाल देते हैं। क्यों, हमारा बड़ा वाला 4 है, जितनी संख्या है उतने का भाग दे देते हैं। 4 में से 4 गया 0, 0 में 2 का देंगे 0 आएगा, आंसर आ गया 0। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारे काफ़ी लैंग्वेज पे बेस्ड है, बड़े तो है नहीं ये क्वेश्चन हमारे, बस समझाने में दिक्कत ये है कि टाइम लग रहा है। लेकिन आप एक बार समझ के करेंगे तो आपको मिनिमम 30 सेकंड लगेंगे इसे करने में। मिनिमम नहीं, सॉरी, मैक्सिमम 30 सेकंड लगेंगे। मिनिमम तो कितने भी लगा सकते हैं, 30 से कम ही लगाएंगे आप वैसे, क्योंकि इसमें क्या था, बराबर है तो 0 है, 0 को हम 5 वर्ड कर सकते हैं, तो सीधे सीधे 5 हमारी पॉसिबल वैल्यू बन सकती है, और प्लस 4 हमारी बड़ी होगी, माइनस 4 बड़ी होगी। अगर आपको इसमें दिक्कत आएगी तो आप यहाँ रख के देख लीजिए, और इधर से आप देख सकते हैं, अगर 0 को यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ कौन सी संख्या है, -4, -3, -2, -1, 0। तो माइनस के 4 छोटी होगी, प्लस के 4 बड़ी होगी, ये भी निकल सकता है। मैक्सिमम 30 सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन। आप ध्यान से देखकर इसे समझे पेशेंस के साथ, उसके बाद आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, ए बी सी की कितनी संख्या है, संख्या कितनी है, जहाँ ए बी सी हमारी धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। इस प्रकार ए बी इंटू सी, ए बी इंटू सी बराबर 30, ये है हमारी। तो हमें ये बताना है कि कितनी संख्याओं कितनी बार गुणा किया जाए कि 30 आए, 30 आए हमारा। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि जब किसी भी संख्या को गुणा किया जाए किन्हीं संख्याओं को मिलाकर, तो संख्या वही होंगी जो इसके फैक्टर होंगे। ये 30 है, इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, एक होगा, एक 2 होगा, एक 3, एक 5, 6, 10, 15 से भी कटेगा ये 30, ये हमारा इतनी संख्याओं से कटता है। ठीक है, मैंने सबसे पहले लिया कि अगर मैं 1 रखूँ तो बी की जगह भी 1 रखूँ, भाई आंसर हमारा 30 ही आएगा। ठीक है, अच्छा, मैं अगर देखिए इससे ये भी फिनिश हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ 30 इंटू 1 रखूँ, भाई 30 के साथ ही हमारी यही पॉसिबिलिटी होगी। 30 ऐसे बनेगा हमारा, 30 का जब आएगा आंसर हमारा, 30 ऐसे बनेगा। एक ये बन सकती है कि 1 30 गुणा 1। तो जब आप 1 के साथ बनाए या 30 के साथ बनाए, तो दोनों को मिलाकर हमारी संभावना यहाँ पे 3 होंगी, 3 पॉसिबिलिटी होंगी, 3 पॉसिबिलिटी होंगी। ऐसे अगर मैं 1 के साथ, मैंने 1 और 30 का हमने पेयर लिया, अगर मैं 1 के साथ ले लूँ 1 गुणा 2 गुणा 15, तो देखिए 1 और 2 और 15 का जो हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो 1 के साथ सीधे सीधे गुणा हमारा 30 ऐसे आ रहा है। अगर इस 15 को उठाकर मैं यहाँ रख दूँ कि 1 गुणा 15 गुणा 2, आंसर तो भी 30 आएगा। तो 1 हमारा 2 पॉसिबिलिटी बना रहा है, जब मैं 1 को आगे रख रहा हूँ तो 2 पॉसिबिलिटी बना रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आगे चलकर 2 के साथ गुणा किया जाए तो हमारा 2 बनेगा, 2 गुणा 1 गुणा 15, ऐसे 1 बनेगा 2 गुणा 15 गुणा 1, तो 2 भी हमारी 2 पॉसिबिलिटी बना रहा है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बना रहा है। इसी प्रकार मैं आगे चला अगर 15 का करूँ, 15 को आगे ले आऊँ, नीचे 15 भी आएगा, तो 15 गुणा 2 गुणा 1, ये ऐसे बन सकता है, 15 गुणा 1 गुणा 2, एक ही ऐसे बन सकता है। तो 2 ये बनाएंगे पॉसिबिलिटी, 2 ये, 2 ये, मतलब ये पूरी वाली हमारी मिलकर 6 पॉसिबिलिटी बनाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर 1 के साथ हमारा इस तरह एक पेयर भी बन सकता है कि 1 गुणा 3 गुणा 10, तो देखिए 2 ये बनाएगी कि 10 को आगे रख दिया, 3 पीछे रख दिया,
एक तो सीधी सीधी बनी रही है, एक 10 को और 3 को आगे पीछे कर दिया। अगर मैं 3, ठीक है, दो, एक तो हमारी 2 बना रही है, अगर मैं 3 को आगे रख दूँ, 1 को पीछे रख दूँ, तो 3 के साथ भी 2 पॉजिटिव बनेंगे। कैसे कि 3 गुणा 10 गुणा 1, 3 गुणा 1 गुणा 10, जो ये बना रही है। अगर मैं 10 को देखिए आगे रख दिया है तो 10 1 का 10 इंटू 3 इंटू 1, ये हमारी 2 ये 2 ये 2 ये भी पूरी वाली हमारी 6 बना रही है पॉसिबिलिटी। ऐसे अगर मैं 1 के साथ 5 का इंटू 6 कर लूँ तो 6 ये बनाएगी हमारी। तो देखिए इसमें ये सभी संख्याएं यूज हो गई, लेकिन एक चीज बची इसमें हमारी, क्योंकि अगर मैं आगे चल के 5 लेता तो 5 वाला बन गया हमारा 5 की, क्योंकि 5 और 6 का ही गुणा करके बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 रखूँ तो ये बन रहा है कि 2 गुणा 3 गुणा 5। एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है जिसमें ये हमें कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं दिखा, कहीं भी नहीं दिखाई हमें। तो ऐसे करके ये 6 पॉसिबिलिटी बनाएगी, क्योंकि 3 को आगे ले लिया, 3 को पीछे कर देंगे हम और 5 को आगे, 2 आ गया तो इसके साथ भी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। इस बार 3 को रखूँगा, इसी बार 5 को, तो 6 पॉसिबिलिटी ये देगा। तो हमारी कितनी संभावना है, संख्या कितनी है, तो 6 ये दे रहा है। तो टोटल कितनी होगी हमारी 6 12 18 24, 24 और 3 27 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, यदि 10 की पावर n-1 के अंकों का योग 3798 के बराबर है, 3798 के बराबर है, तो n का मान क्या हुआ। हमें एक कंडीशन दी हुई है कि n हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो हमें दिया हुआ है कि 10 की पावर n और माइनस n बराबर हमारे पास प्राकृतिक संख्या है। तो n बराबर पहले में अगर 1 रखूँ तो 10 की पावर 1 10 हो गया, 10 में से 1 है 9, 10 की पावर 1 माइनस 1 बराबर 9, ये n बराबर 1 रखने पर। अगर मैं n बराबर 2 रखूँ तो 10 की पावर 2 क्या हो गया 100, 100 में से 1 क्या बचेगा हमारा 99, 99। ऐसे अगर n बराबर 3 रखूँगा तो 10 की पावर 3 माइनस 1, अच्छा 10 की पावर 3 क्या हो गया 1000, 1000, 1000 में से 1 गया तो 999। इसी प्रकार अगर मैं n की पावर n रखूँ, n बराबर n रख दिया, 10 की पावर n माइनस 1 आएगा, ये दिया हुआ है ना, ये आ गया ना लौट के हमारा n की पावर n का मतलब। इसका मतलब क्या होगा कि 9 n बार, ठीक है, ये आएगा n बार। अच्छा एक चीज़ देखिए, n हम प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं। अगर मैं सब में 9 देखूँ और 9 में मगर n का गुणा कर दूँ तो देखिए n की जगह 1 रखूँगा, क्योंकि ये कह रहा है कि जो अंक है हमारे इनका योग, देखिए 9 9 18, n की जगह 1 रख दूंगा तो 9 आएगा, n की जगह 2 रख दूंगा, जब 2 संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो 18 आएगा। अगर 3 रखूँगा तो 3 संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो 27 आएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3n की फॉर्म में, कि n बराबर अगर मैं कोई प्राकृतिक संख्या रखूँ तो वो हमारा योगी आएगा। क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ n बराबर 4 संख्या ले रहा हूँ, इन 4 संख्याओं का जोड़ जब भी वही आएगा जो इस 9n का होगा। देखिए 4 अंक लिए तो n बराबर 4 अंक दिए, 9 चौक 36। अब इन सभी संख्याओं को जोड़िए, 9 9 18, 9 27 और 9 36, यही आ रहा है। तो इस संख्या का हमें योग कितना दिया हुआ है 3798, 3798 ये दिया हुआ कि अंकों का योग 3798। तो आंसर n बराबर क्या आएगा हमारा, और n का मान निकालना है तो क्या आएगा 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये आ गया 422। आंसर बी, ऑप्शन बी है हमारा। दोस्तों देखिए आज के क्वेश्चंस हमारे काफ़ी बड़े थे, लेंथी थे, लेकिन आप समझेंगे और उन्हें करेंगे दोबारा से तो यकीन मानिए आप उन्हें 30 से 40 सेकंड के बीच में कर सकते हैं। मैंने यह समझाया है
फुल डिटेल बताई है मैंने, तो मुझे समझाने में टाइम लगा है। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन कराया तो उसको ही 8 से 9 मिनट लगी होंगी कम से कम, लेकिन आप उसे दोबारा करेंगे क्योंकि आप जान रहे हो उसमें कि 10 की पावर 4 जब और 4 आएगा, इस प्रकार आप उसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो टाइम लगेगा समझाने, एक बार टाइम लगता है किसी चीज़ को, दोबारा नहीं। अब इसे देखते तो इसे सीधे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, मन ही मन में कर लेते, सीधे ये करते 9 एन 422 आता, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में कर सकते हैं। लेकिन अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस कीजिए, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, और कल हम 56 से करेंगे। कोशिश ये रही हमारी कि कल नंबर्स के क्वेश्चंस को हम बिल्कुल ही समाप्त कर दें, उससे फिर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद।